हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। हम सबको पता 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम पे हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उसके बाद गवर्नमेंट कैसे रन होती, क्या होती, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फॉर्म हुआ इंडिया में। तो डेमोक्रेटिक का मतलब जहाँ पे आज़ादी हो बोलने की, सुनने की, कुछ कर गुजरने की खुद से। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी बनी, तो इसके सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के थ्रू फंक्शन करता है। यानी कि सिटीजन्स जो होते हैं वही इलेक्ट करते हैं सब कुछ। तो इसके पीछे जो बेसिक आइडिया ये था कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस रन हो, वहां पे ट्रस्ट जो है सिटीजन्स का होना बहुत जरूरी है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत बड़ा फायदा है। बट ये पॉसिबल कैसे होता है? इलेक्शंस, हमें सबको पता है कि इलेक्शंस होते हैं कंट्री में। तो वो जो कंसेप्ट है इलेक्शंस का, वो कैसे होता है कि सिटीजन्स जो होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, सिटीजन्स जो होते हैं वही अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के लिए। तो ये सारे काम पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं। और जब मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन्स किसी को जब चूज करते हैं, और जब मेजोरिटी आती है कोई पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही हो, जब वो किसी मेजोरिटी में आती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो जब गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिन सिटीजन्स ने उनको इलेक्ट किया होता है, किसी आइडियोलॉजी पे वो इलेक्ट करते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट ने वादे किए हैं, ऐसे काम करेगी, वैसे करेगी। तो ये सब जो है ये पार्लियामेंट के थ्रू काम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो ये जो सेंस होता है, इसके थ्रू जो ये एक कार्रवाई होती है, इलेक्शंस पार्लियामेंट के लिए इंसान खड़ा होता है, लोग उसको वोट देते हैं, उसके बाद वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाते हैं, चीजें लाते हैं। तो ये सब पार्लियामेंट के थ्रू होता है। सबसे बड़ा जो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, लॉ मेकिंग, ये भी पार्लियामेंट के। तो हमारे हमने लॉ के बारे में सुना है, कानून, बट वो जो फंक्शनिंग होता है वो भी थ्रू पार्लियामेंट से होता है। तो आइए अब देखते हैं पार्लियामेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए, द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। प्रेसिडेंट हम सबको पता हमारे राष्ट्रपिता होते हैं। तो पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा कुछ, जितना हमें जरूरी है उतना कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा हमने सुना होगा। लोकसभा में क्या होता है, 543 सीट्स एज ऑफ नाउ इलेक्टेड जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, जो इन्होंने स्टार्टिंग में रखा था जब इंडिया आजाद हुआ था। उसके बाद ये देखिए, इलेक्टेड जो होते हैं इसके मेंबर्स, जो ये लोकसभा बनती है, ये हर 5 साल में बनती है। यानी कि इसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। और लोकसभा में इंडिया के अभी एज अ प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से एटलीस्ट 272 मेंबर्स होने चाहिए या उससे ज्यादा। जो भी पार्टी फॉर्म, जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी या जो मेजोरिटी में आएगी, उसके पास 272 मेंबर्स होने चाहिए। बाकी जो लोग रहते हैं, जो भी मेजोरिटी में आती है, तो उसके जो बाकी पार्टीज रहती है उसके अपोजिट में, उसको अपोजिशन कहते हैं। हम सबको पता ही है, अपोजिशन पार्टी जो होती है उसको अपोजिशन कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, फंक्शनिंग होता है लोकसभा का, सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ पे, ग्रुप ऑफ पर्संस हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज, यानी जो लॉज बनाने में मदद करते हैं कुछ लोग। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शनिंग है किसका, लोकसभा का। अच्छा, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है जो रूलिंग पार्टी का, यानी जो इलेक्शन जिसने जीती होती है, जिसने ग्रुप फॉर्म किया होता है, गवर्नमेंट फॉर्म की होती है, वो हमेशा इसका लीडर होता है। और लोकसभा में ही फॉर्मेशन और कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट टेक्स प्लेस। यानी कि कोई पार्टी बनेगी तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा के थ्रू होती है, कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी वो भी इसके थ्रू होती है। या कोई गवर्नमेंट गिरने के टाइम पे तो गिर जाती है, जहां हमने सुना है ये वर्ड, गिर जाती है गवर्नमेंट, तो इसी के थ्रू होती है। आगे कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इसी पार्लियामेंट के थ्रू होता है, इस लोकसभा के थ्रू होता है। अब ये नो कॉन्फिडेंस में शॉर्ट में समझाऊंगा। इसमें मैंने लिखा है इफ पास गवर्नमेंट कोलैप्सेस। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरा पास हो जाता है लोकसभा में, तो जो प्रेजेंट सरकार होगी उस टाइम पे वो गिर जाती है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ओनली। यानी बिल, मनी, पैसे के रिगार्डिंग बिल जो हमारे देश में इसके साथ रिगार्डिंग बहुत टैक्सेस होते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, जो भी इंट्रोड्यूस होता है वो इसी हाउस में होता है।
अब राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस। अपर हाउस में क्या होता है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कभी। तो वाइस प्रेसिडेंट का समझ लीजिए एक ज्यादा इसमें राइट्स होते हैं। इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है, यानी कि ये खत्म नहीं होता। इसका देखिए मैंने लोकसभा में बताया था 5 साल होता है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। लोकसभा में अभी हमने बताया जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है सिटीजन्स के थ्रू होती है, बट राज्यसभा में जो होते हैं, राज्यसभा में सिटीजन्स के थ्रू मेंबर्स इसके इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू होते हैं। इसमें एक आर्ट 294 का भी कंसेप्ट आता है, जिसमें मतलब ये स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ सेंटर को कोई रूल्स या तब्दीली लानी होती है तो उनको राज्यसभा की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टिंग बिहेवियर। अभी हमने देखा जैसे ये किस तरह स्टेट के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 312 क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज का कंसेप्ट भी आता है इसमें। इसको हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इसमें 12 लोगों को उनके एक्सीलेंस की वजह से इलेक्ट करता है। एक्सीलेंस में क्या आता है कि किसी न किसी चीज में उनकी बहुत बड़ा उपाधि होती है, सोशल सर्विस हो गया, लिटरेचर हो गया, इसमें नॉलेज होती है, या आर्ट्स में महारत होती है, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स खेल कूद में, जैसे कि हमें सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है। इसमें हर एक मेंबर का जो टेन्योर है वो सिर्फ 6 इयर्स का होता है। इसको सेकंड चैम्बर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ चेक्स भी बोला जाता है। 1/3 इसके जो मेंबर्स होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसमें कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होती है, जैसे कि हमने लोकसभा में है होता है, राज्यसभा में नहीं होता। इसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्लस 12 मेंबर्स जो कि अभी हमने पढ़ा राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का चैप्टर व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, और थोड़ा सा हमें ये भी पता चला इस पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती है। तो पार्लियामेंट बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी चीजें होती है थ्रू पार्लियामेंट्स के थ्रू होती है और किसी चीज के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।